हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासी भवा किचन में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपसे केक को डेकोरेट करने का एक बड़ा ही अनोखा, बड़ा ही नया और इजी तरीका शेयर करने वाली हूँ, जहाँ पे हम एक खाली बॉटल की हेल्प से केक को डेकोरेट करेंगे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। भी आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डेकोरेशन। तो गाइस, हमारी आज की केक की डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बनाया था। तो इसके लिए ब्राउन इको बेक को मैंने केक टिन के बेस पे डाला है, क्योंकि ब्राउन इको बेक इको फ्रेंडली होता है, नॉन स्टिक होता है और रीयूजेबल होता है। इसे यूज़ करने पे केक बड़े आराम से बाहर निकल आता है केक टिन से। तो ये देखिए, हमने केक को बेक किया है और ठंडा होने के बाद केक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इसकी फ्रॉस्टिंग कर ली है। और ये देखिए, हमने वाइट कलर की क्रीम से इसको कोट भी कर लिया है। तो गाइस, अभी केक के टॉप पे ये देखिए, सिलिकॉन ब्रश की हेल्प से मैं एक स्वर्ल के जैसा डिज़ाइन बना ले रही हूँ, क्योंकि सेल्फ में ही मुझे डिज़ाइन चाहिए थी यहाँ पे। और केक की बेसिक फ्रॉस्टिंग होके रेडी है। तो एक सेपरेट बोल में यहाँ पे मैंने करीब 2 स्पैटुला भर के क्रीम ली हुई है और उसमें कुछ एक ड्रॉप सैफरन फूड कलर के मैंने ऐड किए हैं। गाइस, ये लिक्विड फूड कलर था और इसको मिक्स करने के बाद ये देखिए, हमें सैफरन कलर की लाइट येलो कलर की क्रीम हमें मिल गई है। और साथ ही में मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ये पाइपिंग बैग। और गाइस, अभी हमें चाहिए होगी लीफ नोज़ल। तो अगर आपके पास लीफ नोज़ल नहीं है तो ये वीडियो में दिखाए गए तरीके से आप वी शेप कट कर लीजिए अपनी पाइपिंग बैग में, और ये भी बिल्कुल परफेक्ट लीफ नोज़ल का काम करेगा। इसकी हेल्प से आप डेकोरेशन कर सकते हैं। बट मेरे पास क्योंकि लीफ नोज़ल थी, दैट इज़ नूर 17, तो मैंने उसको डाल लिया है हमारे पाइपिंग बैग में। और अभी एक फ्लावर नेल के ऊपर आप चाहें तो कोई फ्लैट बेस वाली कटोरी या ग्लास भी ले सकते हैं, और उसके ऊपर हम बनाने जा रहे हैं फ्लावर्स। तो सबसे पहले नेल के ऊपर हमने रफली थोड़ी सी क्रीम रख ली है इसी नोज़ल से, और अभी वीडियो में दिखाए गए तरीके से इसी क्रीम के ऊपर हम 5 या 6 पेटल्स बना लेंगे। नॉर्मल जो भी लीफ शेप की पत्तियां बनती है इस नोज़ल से। और ये पेटल बनाने के बाद देखिए, फ्लावर का शेप जैसा आ जाएगा। तो अब एक सीजर की हेल्प से उठा करके हम इस फ्लावर को रख देंगे केक के ऊपर, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी थोड़ी सी येलो कलर की क्रीम रख ली है। एंड गाइज, अभी ये फ्लावर बन के कम्प्लीट नहीं हुआ है, अभी हम आगे से कंप्लीट करेंगे। बट बिल्कुल सिमिलर तरीके से हमें ये उतने फ्लावर्स बना लेने हैं जितने कि हमारे केक के टॉप के साइड्स को, यानी कि किनारों को कवर करने के लिए चाहिए। और गाइस, क्योंकि बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही इजी है ये फ्लावर्स बनाना, और नोज़ल के बिना भी बन सकते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपसे ये तरीका शेयर करूँगी। तो ये देखिए गाइस, हमने सारे लाइट येलो कलर की क्रीम के फ्लावर्स बना लिए हैं और हमारे केक के टॉप पे किनारे किनारे रख लिए हैं एक दूसरे से सटा करके। तो गाइस, अगर आज की ये केक डेकोरेशन की ट्रिक और डिज़ाइन आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली से, और क्लासी भवा किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन, ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। और गाइस, अभी मैंने अगेन एक दूसरे बोल में 2-3 स्पैटुला भर के क्रीम ली है और इसमें मैंने डाला है कुछ एक ड्रॉप्स पिंक जेल फूड कलर की, मिक्स किया और पिंक कलर की क्रीम हमारी बनके रेडी हो गई। और इसमें से थोड़ी सी क्रीम एक पाइपिंग बैग में लेके मैंने पाइपिंग बैग में थोड़ा सा कट सा लगा लिया है। और जो हमने अभी फ्लावर्स बना के रखे थे केक के ऊपर, उनके सेंटर पे हम ये देखिए स्टैंडिंग नूडल्स के जैसे बना देंगे, जिससे कि हमारे फ्लावर्स बनके कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्लीट लुक आ जाएगा फ्लावर का। तो इस तरीके से ये फ्लावर्स हमारे कंप्लीट होंगे। एंड लुक एट दिस गाइस, कितना अच्छा ग्लो आ गया है। साथ ही मेरे पास थोड़ी सी ग्रीन कलर की क्रीम रखी हुई थी, तो एक लीफ नोज़ल ही है ये एक तरह की, और इस पे मैंने डाला हुआ है ग्रीन क्रीम को। और हमारे फ्लावर्स के आसपास हम पत्तियां की जैसी बना लेंगे, बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की पत्तियां। तो गाइस, केक के टॉप की डेकोरेशन हो गया है बिल्कुल रेडी। नाउ अभी मैंने यहाँ पे ली हुई एक छोटी सी खाली बॉटल इस तरह की प्लास्टिक की, और गाइस ये देखिए, मैंने इसका ढक्कन हटाया है और इसी ढक्कन के ऊपर हमें हमारा काम करना है डेकोरेशन ट्रिक का। तो यहाँ पे मैंने एक नीडल ली हुई है, सुई नॉर्मल, और ये देखिए इसी नीडल की हेल्प से हम बॉटल के ढक्कन पे छेद कर दे रहे हैं। गाइज, आपको छेद उतने करने हैं बड़े जितने में कि क्रीम पास हो जाए, मतलब निकल सके, नंबर 1। नंबर 2, मैंने थोड़े से ज़्यादा यहाँ पे होल्स कर दिए हैं, आप थोड़े से कम ही होल्स रखिएगा, क्योंकि जितने कम होल्स होंगे उतना मैनेज करना आसान रहेगा। नाउ गाइज, ये देखिए बॉटल का ढक्कन बिल्कुल रेडी है होल्स होने के बाद। नाउ गाइज, अभी आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप बॉटल में क्रीम भरें और फिर ढक्कन लगा करके उससे डेकोरेशन करें। गाइज, इस मेथड में क्रीम ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आपको बॉटल ऑलमोस्ट पूरी ही क्रीम से फिल करनी पड़ेगी, तब अच्छा इफेक्ट आएगा इसका। और दूसरा ऑप्शन है, इस ढक्कन को आप सेट कर लें किसी पाइपिंग बैग में। पाइपिंग बैग में थोड़ी सी, यानी कि जितनी रिक्वायर्ड हो उतनी क्रीम डालें और फिर डेकोरेशन करें। ये देखिए, मैंने पाइपिंग बैग में इस बॉटल के ढक्कन को डाल लिया है और पाइपिंग बैग को सही तरीके से कट करके इस ढक्कन को अच्छे से सेट कर लिया है। आपको अगर लग रहा है कि ढक्कन बाहर निकल जाएगा तो प्लीज़ टेप से इसे सिक्योर कर लें।
और अभी इस पाइपिंग बैग को मैंने फिल कर दिया है हमारी बची हुई पिंक कलर की क्रीम से। नाउ गाइज, ये जो हम लोगों ने ट्रिक लगाई है ना बॉटल के ढक्कन पे, ये काम करेगी ग्रास नोजल का। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी वीडियो में दिखाए गए तरीके से केक के बॉटम पे हम ये ग्रास नोजल जैसी जो हमने ढक्कन से बनाई है उससे ना यू करके हम नूडल के जैसी बना लेंगे पिंक कलर की क्रीम की। तो जो भी इफेक्ट ग्रास नोजल का आता है ना गाइस, वैसा ही इफेक्ट इसमें भी आएगा। मोर ओवर गाइस, ग्रास नोजल जो होती है वो मल्टी फंक्शनल होती है, आप बहुत सारी जगहों पे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तो आपको केवल एक तरीका बताया है, आप अपनी मर्जी से कई सारी जगहों पे इसी मेथड से डेकोरेशन कर सकते हैं। लुक एट दिस गाइस, कहीं कहीं पे एकदम क्लियर ग्रास नोजल वाला इफेक्ट आएगा, कहीं कहीं पे थोड़ा सा ये लेफ्ट एंड राइट हो जाएगा। रीज़न उसका ये है क्योंकि हमने यहाँ पे बॉटल इस्तेमाल की है। तो गाइज़ आप 2-3 चीज़ों का बस ध्यान रखिएगा ये वाली ट्रिक यूज़ करते टाइम। पहली चीज़ गाइज़ जो मैंने गलती की, मैं दोपहर में ये बना रही थी और गर्मी बहुत थी, तो आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा ठंडे टेम्परेचर पे आप बनाएं, तो ये जो स्ट्रिंग जैसी है ना बहुत अच्छी बनेगी। नंबर 2, ढक्कन में होल्स थोड़े से कम कीजिएगा, मैंने काफ़ी ज़्यादा कर दिए थे। एंड लुक एट दिस गाइस, हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है केक। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमने बेकार खाली पड़ी बॉटल के ढक्कन से ये डिज़ाइन बना के तैयार की है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी कुकिंग।